Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। शेरशाह से पराजित, अपनी बादशाहत खो चुका और दिल्ली तथा आगरा से निर्वासित हुमायूं लाहौर पहुंचा, किंतु कामरान मिर्जा के असहयोग के कारण वह वहां भी टिक नहीं सका। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अभियान कर लाहौर पर अधिकार कर लिया और उनको हिंदुस्तान छोड़ने के लिए विवश किया। बादशाह शेरशाह ने पश्चिमोत्तर प्रदेश में मुगलों की वापसी की सभी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान पर हुमायूं का पुनर्अधिकार कब और कैसे होता है, आइए देखते हैं। ईरान के बादशाह की सहायता से हुमायूं ने अस्करी को पराजित करने के बाद कांधार पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने काबुल पर भी अधिकार कर लिया। उसने कामरान मिर्जा को अपने विरुद्ध इस्लाम शाह सूर से सहायता प्राप्त करने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान करने से पहले ही पकड़कर उसको अंधा कर दिया। साथ ही हिंदाल की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। भाइयों की समस्याओं से मुक्त होकर अब हुमायूं ने हिंदुस्तान की अराजकतापूर्ण स्थिति का लाभ उठाकर उसे फिर से जीतने की योजना बनाई। सन 1554 ईस्वी में हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 27 अप्रैल 1555 को सरहिंद में उसने अफगान सेना को पराजित किया और 27 जुलाई 1555 को एक विजेता के रूप में उसने दिल्ली में फिर से प्रवेश किया। किंतु ठीक 6 महीने बाद 27 जनवरी 1556 को दीनपनाह की सीढ़ियों से लुढ़कने से गंभीर रूप से घायल होने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई और इतिहासकार लेनपुल महोदय ने लिखा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही लड़खड़ाते लड़खड़ा गया, मर गया। तो जिस तरह से हुमायूं ने 1539 और 1540 में चौसा और बिलग्राम के युद्ध में पराजित होकर के अपनी बादशाहत खो दी थी, ठीक उसी तरीके से 1555 में उसने पच्छीवाड़ा और सरहिंद की युद्ध में विजय प्राप्त कर पुनः बादशाहत को प्राप्त किया, लेकिन हुमायूं को सुख नहीं लिखा था। इधर हुमायूं की मृत्यु 1556 में, उधर पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में 13 वर्षीय अवस्था में एक बालक मुगल बादशाह के रूप में शपथ लेता है। इतिहास उसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के रूप में बुलाता है। खैर, यहां पर अकबर की दास्तां मैं आपके बीच में रखूं, उससे पहले शासक के रूप में हुमायूं का आकलन कर लेते हैं। भावुक प्रकृति के हुमायूं में व्यवहारिकता की कमी थी। उसने अपने पिता बाबर द्वारा अपने भाइयों में राज्य के बंटवारे की वसीयत को स्वीकार कर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दी और स्वधर्मी शत्रु गुजरात के शासक बहादुर शाह को चित्तौड़ विजय का अवसर प्रदान कर दिया। अपनी क्षमाशीलता से उसने अपने भाइयों, विशेषकर कामरान मिर्जा को बार बार विद्रोह और षड्यंत्र करने का मौका दिया। अपनी विलासप्रियता, नशा करने की लत और आलसी स्वभाव के दुर्गुणों के कारण उसने शेर खां को अपनी शक्ति पुनर्संगठित करने का अवसर दिया। शत्रुओं और षड्यंत्रकारियों के आश्वासन पर भरोसा कर हुमायूं ने बार बार अपनी जड़ें खुद ही खोदी। शेर खां, बहादुर शाह और कामरान मिर्जा की बात पर विश्वास कर उसने अपना भारी नुकसान किया था। हुमायूं एक वीर सैनिक था, किंतु उसका यह दुर्भाग्य था कि उसे बहादुर शाह और शेर खां जैसे योग्य शत्रु मिले थे। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। हुमायूं में दूरदर्शिता की कमी थी और प्रशासनिक कार्यों में उसकी कोई अभिरुचि नहीं थी। सन 1530 से 1540 तक के अपने शासनकाल में वह नवोदित मुगल साम्राज्य को सुसंगठित एवं सुदृढ़ करने में नितांत असफल रहा। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली होता है, किंतु दुर्भाग्य ने कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण वह जीवन भर भटकता रहा और उसका अंत भी सीढ़ियों से लुढ़कने के कारण हुआ।